हेलो माय डियर स्टूडेंट, द ग्लोबल एकेडमी अरदेर पटना के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, द ग्लोबल एकेडमी अरदेर पटना के ऑनलाइन पोर्टल से जो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं उसके लिए क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक आपको मैथ प्लस साइंस प्रॉपर वे में मिलते रहेगा। कब? जब आप इस चैनल से कनेक्ट हो जाते हैं तो। और आज का जो माय डियर स्टूडेंट आपका जो लेक्चर है वो होगा एसिड बेस एंड साल्ट, और ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। और लेक्चर जो है हम सबका बहुत दिन से साइंस छूट गया था, आप सबको परेशान हो रहे होंगे, लेकिन परेशान होने की कोई टेंशन नहीं है। जब यहाँ से अनाउंस हो चुका है कि आपका जो है आपका सिलेबस अच्छे वे में कंप्लीट होगा, एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई भी टॉपिक नहीं होगा यहाँ से एस्केप किया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है और ये चैनल को ग्रो करना है, जिससे क्या होगा आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका एम भी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब जो है माय डियर स्टूडेंट हम सब का, और आज का जो ये आपका है, ये जो आपका जो टॉपिक होगा ये होगा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है उसका जब हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ कराएंगे, तो उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको हमको देखना है। और आपके ये सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड बेस एंड साल्ट। इसके बाद जो माय डियर स्टूडेंट होगा रिएक्शन होने के बाद एक इंडिकेटर होता है, उसमें हम देखेंगे अगर किसी का वैल्यू लेस देन 7 है तो एसिड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, वो सभी को हम अच्छे वे में देखेंगे। एक पीएच स्केल होता है, वो सब के बारे में हम बताएंगे आपको। अभी जो है आपको देखना है क्या, रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। जब हम बेस, एसिड नहीं बेस, इसमें जो है जब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या क्या बनता है उसको देखना है। इसमें जो आपका हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसमें जो हो जाएगा लिखिएगा, इसमें पहला इसमें पॉइंट हो जाएगा व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड, व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, ऑक्साइड रिएक्शन विथ बेस, रिएक्शन विथ बेस, किससे रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन विथ बेस विच प्रोड्यूस साल्ट। एंड क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ करा रहे हैं तो आपको प्रोड्यूस में क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट में आपको साल्ट मिल रहा है और वाटर। क्या मिलेगा, वाटर, साल्ट एंड वाटर। जब हम इसका एग्जांपल की बात करें, जब हम इसका क्या एग्जांपल की बात करें, जैसे देखिए एग्जांपल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which reacts with बेस। किसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्ट्स विथ बेस, जो बेस से हम रिएक्शन करा रहे हैं विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ये साल्ट एंड क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर। और इसका जो रिएक्शन होगा माय डियर स्टूडेंट, वो रिएक्शन को आप कैसे पहचानेंगे, जैसे इसमें देखिए क्या दिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल 2। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका अदर नेम क्या है, इसका है लाइम वाटर। क्या है, लाइम वाटर। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब ये जो रिएक्शन करके आपको देगा माय डियर स्टूडेंट, वो आपको रिएक्शन करके क्या देगा, वो देगा आपका CaCO3। क्या देगा, CaCO3 प्लस में क्या देगा H2O। ये क्या है, लिक्विड है, वाटर है।
अब ये जो है सॉलिड है CaCO3, इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको हम बोलते हैं माय स्टूडेंट लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइम स्टोन। लाइम स्टोन इसी को बोलते हैं चारकोल। चारकोल, चारकोल भी बोलते हैं, मार्बल भी इसी को कहते हैं, मार्बल। मार्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब ये आपका क्या है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है आपका बेसिक इन नेचर है, बेस इन नेचर है। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, लाइम स्टोन CaCO3 सॉलिड होता है, और लिक्विड में आपको क्या मिलता है, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब ये रिएक्शन कब आपको प्राप्त मिला, जब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें जो नोट करके लिखना है वो आपका है माय स्टूडेंट, एक में नोट करके पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हो जाएगा सिंस this is similar to this reaction between a base and salt, base and acid, या acid and base, acid एंड बेस। जब हम इसी का हम रिएक्शन एसिड और बेस के साथ कराते हैं तो क्या होता है, आप देखे होंगे। अब इसका जो रिएक्शन होगा, वी कैन coincide that, we can conclude that non-metallic oxides are क्या हो जाएगा, एसिडिक इन क्या हो जाएगा, नेचर। क्या हो जाएगा आपका, एसिड इन नेचर। जब हम इसी का रिएक्शन एसिड के साथ करा दें, उसका जो आपका जो प्रोडक्ट आएगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। कब, जब हम इसका रिएक्शन एसिड के साथ करा देते हैं। तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, आपको जो मिलेगा वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा। अब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा आपका मेटालिक ऑक्साइड, उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। अब नेक्स्ट जो है माय स्टूडेंट, इसको देखते हैं। इसको क्या कीजिए, आप जब भी वीडियो देखने आते हैं कॉपी और पेन साथ में लेकर आइए और राइट डाउन कर लीजिए, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको राइट डाउन कर लीजिए। अब जैसे इसका फार्मूला हम बताइए, क्या होता है, CaOH का होल 2, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमर्शियल नेम होता है लाइम वाटर। जब यह है, इसका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब रिएक्शन करके क्या बनता है, लाइम स्टोन। इसको वैसे बोले तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और अदर नाम क्या है, चारकोल है, मार्बल है, अब ये क्या है, वाटर है। ये सभी को क्या करना है, बार बार रिपीट करते रहना है, जिससे आपके माइंड में क्या हो जाए, सेटअप हो जाए। और एग्जाम में अगर ये आए तो आप अपने अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ आप क्या कर सकते हैं, उसको एग्जाम में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर ये लिख देते हैं, अगर जब ये 5 नंबर का होता है तो 5 नंबर आपको 5 में 5 मिलता है। कब, जब आप अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो और मेरा भी और इस चैनल का यही उद्देश्य है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को इजी वे में अचीव कर लीजिए। नेक्स्ट है माय स्टूडेंट हम सबका, उससे पहले हम देखें जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करा रहे थे, बेस के साथ करा रहे थे, तो हम सबको क्या मिल रहा था, हम सबको जो है प्रोडक्ट के रूप में वाटर, उसके साथ क्या मिल रहा था, साल्ट मिल रहा था, साल्ट प्लस वाटर। अब क्या है माय स्टूडेंट, अब बोल रहा है व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव कॉमन। क्या एसिड और बेस में भी कुछ न कुछ कॉमन होता है क्या। अब उसको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। कॉमन तो होता है, क्या कॉमन होता है,
एसिड जो होता है, ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड का जो प्रॉपर्टीज होता है लगभग मिलता जुलता है किसके, बेस के प्रॉपर्टीज का। और नेक्स्ट जो है, ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन आयन। जितने भी एसिड हैं वो सभी क्या जनरेट करेंगे, हाइड्रोजन आयन जनरेट करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन जनरेट करेंगे। जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विथ मेटल। जब आप मेटल के साथ रिएक्शन कराइएगा, किसका, मेटल के साथ रिएक्शन कराइएगा एसिड का, तो वो हाइड्रोजन आपको रिलीज देगा। हाइड्रोजन seems to be common to all एसिड। और ये किस में मिलेगा आपको, सभी एसिड में क्या देखने के लिए मिलेगा, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। अगर जब आप बेस का कराइएगा तो उसमें आपको क्या मिलेगा, OH आयन मिलेगा नेगेटिव में। उसको भी आगे देखेंगे। अब है ऑल कंपाउंड्स, जितने भी कंपाउंड हैं, ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन और एसिडिक इन नेचर। जितने भी कंपाउंड हैं अगर वो हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है या मिलके अगर हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, उसका जो नेचर होगा कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सभी में क्या H जुड़ा हुआ है। क्या मतलब कहने का मीन्स उसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका नेचर कैसा हो रहा है, उसका जो नेचर है एसिडिक हो रहा है, एसिडिक इन नेचर। अब उसी तरीके से देखिए बेस में क्या है, बेस है OH आयन। अभी जस्ट हम सेटिस्फाई किए कि जितने भी बेस हैं उसमें OH आयन रहेगा, जैसे NaOH, KOH, CaOH के होल 2। इसी तरीके से सब में क्या जुड़ा हुआ रहेगा, OH आयन उस सॉल्यूशन में जुड़ा हुआ रहेगा। अब बोल रहा है नेक्स्ट आपका है कि व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर। अगर हम वाटर में रिएक्शन कराएं एसिड और बेस का, तब उसमें क्या रिजल्ट होगा उसको आपको क्या करना है, दिखाना है। अब जैसे देखिए, जब हम एसिड प्रोड्यूस आयन वाले एसिड जो है होता है, एसिड अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन में हम प्रोड्यूस करते हैं, एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, तो आपका क्या देता है, H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। कौन देता है, एसिड का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं, तो कब, एक्वस सॉल्यूशन में। अब नेक्स्ट, हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। किससे, H+ आयन HCl मॉलिक्यूल से प्राप्त होगा। किससे होगा, HCl मॉलिक्यूल से। कब, जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तब। अगर हम वाटर के एब्सेंट में रिएक्शन कराएं तो H+ आयन नहीं देगा। क्या नहीं देगा, H+ आयन नहीं देगा। जब हम ये रिएक्शन करते हैं, HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब आपका जो बन रहा है क्या, H3O+ Cl-। अब इसको जो H3+ को जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। और ये क्या है, क्लोराइड आयन, क्लोरीन, इसमें माइनस लगा हुआ है, ये भी आयन है लेकिन नेगेटिव आयन है। अब नेक्स्ट है H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर। अब H+ आयन जो है इसमें देखिए दे रहा है H+ आयन नहीं, कब, जब ये एब्सेंट है तब। एब्सेंट है तब जब हम क्या करते हैं, H+ कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर। जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, वो आपको H+ आयन भी देता है और हाइड्रोनियम आयन भी देता है। कैसे, अब दिस हाइड्रोजन आयन मस्ट बी ऑलवेज बी शोन इन H+ आयन एक्वस है, और आपको क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन। वो आपका क्या होगा, H3O+। अब ये आपका क्या है, ये हाइड्रोजन आयन है। कैसा है, ये आपका एसिडिक इन नेचर है। जब हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये आपका हाइड्रोजन है, तो आपको क्या देगा, H3O+। ये क्या होगा, हाइड्रोनियम। अब वी हैव सीन दैट H3O+, क्या देख रहे हैं, H3O+ भी देख रहे हैं और H+ भी देख रहे हैं। ये दोनों क्या है, प्लस है। तो ये किसमें सॉल्यूशन आपको मिला है, आयन इन वाटर। जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो आपको H+ आयन भी मिल गया और हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन भी मिल गया। आज तक जो हम यहीं तक देखे। नेक्स्ट जो है हमारे स्टूडेंट, अब आगे
टाइम को बड़ा करके, जिससे कि क्या हो, आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट हो। आपको अच्छे वे में, आपको पेशेंस नहीं खोना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कम से कम 5 से 6 ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स सबको भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे क्या होगा, हम सब का जो ग्रुप, ये फैमिली है, वो बड़ा होगा, और जल्दी से जल्द हम लाइव आकर के आप सबों को क्या करें, पढ़ा सके, और आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। आपको जो भी डाउट होगा लाइव सेशन में आकर के आप पूछ सकते हैं। अभी तक जितने भी क्लास हो गए हैं, आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए और सभी को एक बार रिवाइज कीजिए। अभी जो आगे क्या हो रहा है दुनिया में, उसको नहीं देखना, आप अपने सिर्फ और सिर्फ आप अपने लक्ष्य के प्रति क्या रहिए, फोकस रहिए और कंटिन्यू रहिए। आपको वीडियो हमेशा मिलते रहेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पर दबा देना है। और आज के लेक्चर में जो है हमारे स्टूडेंट यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम सब देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।